जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हम सबको पता है कि महात्मा बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 563 बीसी बीसी यानी के बिफोर क्राइस्ट जो हुआ वो कपिलू में हुआ। कपिलू को जब हम दो पार्ट में बांटते हैं तो हमें लगता है कि कपिलू, कपि से कपिल वस्तु और लू से लुम्बिनी, यानी कि 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उनकी पैदाइश हुई और उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। साथियों, इस वीडियो में हम लोग उनके मृत्यु के बाद से लेकर 4 बौद्ध संगीतियां अलग अलग काल में हुई हैं। हम उन चारों बौद्ध संगीति के वर्ष को जानेंगे, किनके शासन काल में हुआ उसे पढ़ेंगे, किसकी अध्यक्षता में हुआ वो पढ़ेंगे और कहां हुआ उसे पढ़ेंगे। तो साथियों, पुनः आप सबका आपके अपने चैनल जीएस ऑन टिप्स पर स्वागत है। अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और आइए हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध और उनके बौद्ध संगीति को ट्रिक पे। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया कि कहां हुआ, किसके शासन काल में हुआ और किसके अध्यक्षता में हुआ, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए हमने 3 अलग अलग ट्रिक बनाया है। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर कहां कहां बौद्ध संगीति हुआ। और बौद्ध संगीति मैं बताता चलूं कि क्या है। जैसे आज के दिनों में जो हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो उसी तरह का बौद्ध संगीति हुआ करता था। जैसे आप सबको पता है अष्टयाम होता है, जिसे हम लोग देहात में अठजाम अठजाम बोलते हैं। दरअसल वो अठजाम नहीं होता है, वो अष्टयाम होता है। अष्टयाम का मतलब होता है, अष्ट मतलब 8 और याम मतलब दिनों तक, मतलब 8 दिनों तक जो पूजा, जो अनुष्ठान चले, वही अष्टयाम है। और ये जो अष्टयाम है ये पर्शियन वर्ड से भी मिलकर बना है, क्योंकि हम लोग पर्शियन और संस्कृत जो है उसे ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे अष्ट जो है वो 8 है और अयाम मतलब दिन होता है, ये पर्शियन में, अरबिक में भी इस्तेमाल होता है, तो वो दोनों से मिलकर बना है अष्टयाम। तो उसी तरह का कुछ ये धार्मिक अनुष्ठान है बौद्ध संगीति। तो आइए हम लोग ट्रिक पे देखते हैं बौद्ध संगीति कहां कहां हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और किसके अध्यक्षता में हुआ। उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। जैसे 3 जो है हम यहां लिखते हैं कहां कहां हुआ, उसके लिए हमने एक छोटा सा बनाया है, पहले वो बताओ। रा वै पा कु, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रिक दरअसल हमारे लिए, रा वै पा कु। लेकिन आपको जब हम पढ़ाएंगे तो इसका दूसरा रूप पढ़ाएंगे। वो क्या है? राजा का वेस्पा कुंड में गिर गया, कुंड में गिर गया। अब देखिए यहां पे कुछ साइलेंट है, ये साइलेंट है और ये पूरा साइलेंट है, यानी कि ये इसमें हम पढ़ रहे हैं कि बौद्ध संगीति कहां कहां हुआ। तो अब देखिए वो 4 अलग अलग जगह पे हुआ है। राजा, राजा से सीधा सीधा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है राजगृह, 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 यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 1 2 3 और ये 4, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? राजगृह में 483 बीसी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति, अब यहाँ रा से राजगृह होता है, यहाँ वै है, वै को हमने यहाँ वेस्पा में लिखा, वै पा को वेस्पा लिखा, 2 अलग अलग इसमें। अब वेस्पा से हो जाएगा वैशाली, वेश से वैशाली। अब वैशाली में जो होता है वो 383 बीसी में होता है। कब होता है? 383 बीसी में। अब यहां आया पा, पा से होता है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? पटना का, पटना का ओल्ड नेम। ये यहां कब होता है? ये होता है 255 बीसी में। कब होता है? 255 बीसी में, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, जो पटना का पुराना नाम है, 255 बीसी में होता है। और यहां हम चौथा देख रहे हैं कुंड, कुंड से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन, कुंडलवन
कश्मीर में। ये आपको प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी, जिसको एडी भी बोलते हैं, पहली शताब्दी में हुआ। अब हमने यहां देख लिया कि राजा का जो वेस्पा है वो क्या हुआ, वो कुंड में गिर गया। कुंड मतलब खाई में गिर गया। राजा यानी कि राजगिरी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 बीसी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति वेश, वेश मतलब वैशाली में 383 बीसी में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति पा यानी कि पाटलिपुत्रा में 255 बीसी में हुआ, और पाटलिपुत्रा जो है पटना का पुराना नाम है। चौथा बौद्ध संगीति कुंड यानी कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ, और कब हुआ, वो पहली शताब्दी में हुआ। अब तो हमने ये देख लिया कि हमारे जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई वो कहां कहां और कब कब हुई। अगला इसे ये देखना है कि किसके शासन काल में, यानी कि ये जब बौद्ध संगीतियां हुई उस वक्त कोई ना कोई राजा रहे होंगे, तो उसके लिए अलग एक ट्रिक बनाया गया है। इसको यहां पे हम करते हैं ऐसे। इसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है कि राजा का वेस्पा कुंड में गिर गया, वो है आगे रा वै पाकू। अब इसी तरह का जो हम लोगों ने अपने आप को याद करने के लिए किया था वो है अ का अक, है ना, अका अक। अब अका अक से जो हमने ये बनाया है ये है आज आज काला अशोकन के जन्मदिन बा। आज किसका जन्मदिन बा, तो आज यहां कहा जा रहा है कि आज काला अशोकन के जन्मदिन बा। 1 2, अब यहां 2 पार्ट में बांटा गया है, देखिए ये तीसरा अकन चौथा, यानी कि जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई उसमें पहला था कि राजा का वेस्पा कुंड में गिर गया, इससे ये पता चला कि कहां कहां हुआ। दूसरा किसके शासन काल में हुआ, उसके लिए है आज काला अशोकन के जन्मदिन बा, है ना। तो अब आज से जो देखते हैं हम, आज से हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में 483 बीसी में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये काला से आपको पता चल गया होगा की बात हो रही है, काला शोक की बात हो रही है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में काला शोक के शासनकाल में हुआ। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ अशोकन, आप देख रहे हैं, और ये यहां कन बटा हुआ है, तो अशोक से हो जाएगा अशोक, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथा बौद्ध संगीति हम यहां 4 देख रहे हैं, और 4 यहां दे रहे हैं कन, कन से हो जाएगा कनिष्का, कनिष्क, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो क्या ट्रिक हमने देखा कि राजा का वेस्पा कुंड में गिर गया, है ना। इसको अगर एक साथ बोला जाए तो वो हो जाएगा कि राजा जी का वेस्पा कुंड में गिर गया, वो आज काला अशोकन के जन्मदिन में जा रहे थे। ये हो सकता है ना कि राजा का वेस्पा कुंड में गिर गया, वो आज काला अशोकन के जन्मदिन को मनाने उनके घर जा रहे थे। तो ये हमने देख लिया कि कहां हुआ और किनके शासन काल में हुआ। अब जब हम अगला देखेंगे वो ये देखेंगे कि किसके अध्यक्षता में हुआ। आखिर 4 बौद्ध संगीति जो अलग अलग काल में अलग अलग राजा के समय हुआ, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो उसके लिए जो एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है वो है मस मोव। हम लोगों ने अपने लिए बनाया था मस मोव, आपके लिए नहीं है ये मस मोव। अब इसी को आपके लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो कुछ यूं है कि महान सभी नेता, महान सभी नेता, महान सभी नेता मुगली और वसु के मित्र हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जितने भी महान नेता हैं, बड़े से बड़े नेता, वो मुगली और वसु के मित्र हैं। महान सभी नेता मुगली और वसु के मित्र हैं, यानी कि सभी महान नेता किसके मित्र हैं, मुगली और वसु के मित्र हैं।
अब इसमें जब चार अलग अलग बौद्ध संगीतियां हुई हैं, चार अलग अलग जगह पे, चार अलग अलग राजाओं के शासनकाल में, तो चार अलग अलग अध्यक्ष भी होंगे। तो उसके लिए यह ट्रिक बनाया गया है कि महान सभी नेता मोगली और वसु के मित्र हैं। इसमें हम देखते हैं कि साइलेंट क्या है, जैसे महान सभी, ये नेता साइलेंट है, उसके बाद ये और साइलेंट है, और फिर ये साइलेंट है और ये साइलेंट है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों मिलेगा तो एक नाम बन जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये कुल मिलाकर चार हुआ, ये चौथा पूरा दोनों मिलाकर। अब देखते हैं कि वो कौन है। महान, महान ये देखिए ये पहला आ रहा है ना, एक दो तीन और चार, महान। मौस हो गया महाकश्यप, महाकश्यप, महान पहला वाले अक्षर से महा से महाकश्यप। सभी से हो जाएगा सर्वकाम्भी, सर्वकाम्भी। मुगली, मुगली यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकाम्भी थे, तृतीय तीसरे थर्ड बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे, मोगली पुत्तिस थे। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की, और चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र, दोनों को जोड़ देंगे, वसुमित्र ने की। वसुमित्र ने की। तो साथियों एक बार हम कुल को पढ़ते हैं एक साथ। क्या हमने आज की इस वीडियो में यह पढ़ा कि चार जो अलग अलग बौद्ध संगीतियां हुई हैं वो किस किस स्थान पे हुई हैं, किन किन राजाओं के शासनकाल में हुई हैं और किन के अध्यक्षता में हुई हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया कि राजा का वेश्पा कुंड में गिर गया, वो आज काला अशोकन के जन्मदिन में जा रहे थे, और जितने भी महान नेता हैं, महान सभी नेता, वो किसके मित्र हैं, मुगली और वसु के मित्र हैं। तो इस प्रकार हम ये देख पाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 बीसी में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में राजगिरी में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर्वकाम्भी ने की। तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के शासनकाल में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की, मोगली पुत्तिस ने की। और चौथा और अंतिम बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में, जिसने कुषाण वंश की स्थापना की थी, वसुमित्र के अध्यक्षता में। तो साथियों ये जो हमारा ट्रिक है, राजा का वेश्पा कुंड में गिर गया, वो आज काला अशोकन के जन्मदिन में जा रहे थे, और महान सभी नेता मुगली और वसु के मित्र हैं। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है और इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो कैसा है। आपका सजेशन हमारे वीडियोस को और बेहतर से बेहतर बनाएगा। पुनः जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।